So, good morning, everyone. Happy Sunday. Can we raise our hand and say good morning? All charged up for the morning? Great. So, I'm Neha Kapoor. I'm the community manager and senior health coach at SugarFit. आपको प्रीमियम ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस भेज भेज के परेशान करती रहती हूँ मैं, तो सॉरी। बट मजा आता है, अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी इंटरेक्ट करें, बात करें, क्वेश्चंस पूछें, मुझे टैग करिए @नेहा कपूर एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। कुछ भी बात करनी है, कोई डाउट हो, एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर। प्लीज reach out to me anytime whenever you require, right? And do give the polls, answer the polls, the quiz. Why? Because they help you in improving and enhancing your knowledge. जितना polls attempt करेंगे, मेरे मेरे messages को पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आई होप कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट? सो हमने इस लास्ट वीक में क्या क्या बात करी थी? वी स्पोक अबाउट हाउ टू च्यू द फूड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड, बिकॉज दिस इज कॉल्ड फ्लैचरिज्म। जितना हम अच्छे से च्यू करते हैं उतना अच्छा डाइजेशन होता है। एंड टुडेज टॉपिक इज ऑल्सो अबाउट द सेम। गिव मी 1 second, लेट मी शेयर माई स्क्रीन सो दैट यू ऑल कैन रिलेट टू व्हाट आई एम टॉकिंग। मैं जो बात कर रही हूँ वो आपको समझ में भी आना चाहिए। आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, विच इज ऑन द वेज टू फिक्स योर मेटाबॉलिज्म, राइट? तो हम बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट द मेटाबॉलिज्म। वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमें क्यों अपना डाइजेशन अच्छा रखना चाहिए। बचपन से वी हैव बीन लिसनिंग आवर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट कि अरे ऑलवेज लाइक सिट पीसफुली एंड ईट योर फूड। व्हाई दे से लाइक दैट? व्हाई ऑलवेज दे आर reinforcing on eating with the peaceful mind, chewing the food well, focus at one place? Because आपका डाइजेशन अच्छा हो, जितना डाइजेशन अच्छा होगा उतने अच्छे से आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। आप जो खा रहे हैं, खा तो रहे हैं, बट एब्जॉर्ब होता है कि नहीं? वी शुड नो अबाउट इट, राइट? वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड वेदर वी आर एबल टू एब्जॉर्ब द फूड दैट वी आर ईटिंग और नॉट। सो नाउ 1 second, I'm just changing the view so that you all can see the PPT as well as me. Whatever the queries are there, please write down in the chat section. I will be taking it up, step by step. So just wait. Are you able to see the screen or not? Let me know, because without seeing the PPT, you won't be able to relate to it, right? Okay. So I don't know why this is coming as okay. So when we talk about the metabolism, what is metabolism? So how the body digests the food is the metabolism. Everyone is able to hear me? Please ensure you are able to hear me. I'm clear, audible. PPT is not visible to you. I have shared. Let me know whether it is visible or not. Quickly write down in the chat whether you are able to see the PPT. Is it visible? Not visible to you? People are saying they are able to see PPT, right? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लूंगी, ठीक है? परफेक्ट। तो विजिबल है पीपीटी, ठीक है? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 ways टू improve योर मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म होता क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। और आज के पूरे सेशन में हमारा एजेंडा क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म? दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं विच इज लाइक इंपॉर्टेंट फॉर द गुड मेटाबॉलिज्म, विच इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। उसके बारे में समझेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म मेकओवर, हाउ वी कैन improve it, what are the signs which tells that we have a bad metabolism or a good metabolism. Again, we are going to talk about the gut health, how the gut health plays a role in improving your metabolism. आपका gut health कैसे metabolism को improve करता है, and कैसे हम metabolism को improve कर सकते हैं? What are the tips that one can follow? ऐसे कौन से tips follow कर सकते हैं? Lifestyle का क्या role है? ऐसे कौन से drinks हैं which we can फॉलो और टेक और कंज्यूम, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म हम इम्प्रूव कर सकते हैं? सो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं ना, वी जस्ट हैव टू, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एक ऐसा, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें हाउ द बॉडी इज डाइजेस्टिंग द फूड, वी गेट टू नो अबाउट इट। नाउ
व्हाट इज बीएमआर? दो प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के, वन इज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो क्या होता है? हाउ द बॉडी इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी at resting pace to do the natural processes like breathing and circulation. हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? ब्रीदिंग करना एंड ब्लड सर्कुलेशन। सो एट अ रेस्टिंग पेस, जब हम रेस्ट पे रहते हैं तब हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है वो एनर्जी को जो भी हम खा रहे हैं, टू रेगुलेट द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? इज द total daily energy expenditure. In a day, how much energy we require to do the basic functions? हमारे को in one day, how many calories we require to regulate our basic functions? Okay, that is called TEE. Everyone must be thinking how the coach calculates my total, calorie consumption. So how we calculate the calorie consumption is based on the two process. How much energy is required to do the basic process, biochemical processes like breathing and circulation. Secondly, how much energy we need to do our day-to-day chores, like आपकी दिन में हम कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितना कैलोरीज हम एक्सरसाइज में बर्न कर रहे हैं, या उसको एक्सरसाइज को करने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, डाइजेशन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हाउ मच एनर्जी वी नीड टू यू नो do the digestion process, to do the physical activity, and to do rest of the day-to-day chores. So this is all, calculated using the entire metabolism, BMR and TDEE. कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगी अभी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मैथ से मैं सिखा दूंगी, आप कर लोगे अपने आप। ओके। एंड देन मेटाबॉलिक एडाप्टेशन, हाउ योर बॉडी एडजस्ट इट्स एनर्जी एक्सपेंडिचर, मीन्स हमारा बॉडी जितना भी एनर्जी खर्च करता है एक दिन में, वो कैसे बॉडी उसको एडजस्ट करती है। लाइक कि आप फॉर एग्जाम्पल इन अ डे यू आर ईटिंग 2000 कैलोरीज, राइट, बट हाउ मच योर बॉडी इज यूजिंग फॉर normal functioning like digestion and circulation of the blood, how much energy your body is using for metabolic adaptation like कि हमें वेट लॉस हो रहा है, हमें मसल गेन हो रहा है, ये सब कुछ आपके मेटाबॉलिज्म पे निर्भर करता है। हाउ इज योर मेटाबॉलिज्म? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। That's why few people who have a good metabolism, they are like, underweight, or sometimes they maintain a healthy weight. Or people who have a low metabolic rate, they have always higher weight. They are into obesity. Or sometimes due to the wrong metabolism or unhealthy metabolism, उसके वजह से उनको underweight के problems भी face करने पड़ते हैं। So it's very important to improve your metabolism and have a good understanding about it. Now कैसे calculate करेंगे हमारा BMR, right? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, समझ पा रहे हैं? You are able to understand? आई विल शेयर द पीपीटी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी जस्ट समझिए, मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगी, सब कुछ दे दूंगी आपको, सारी चीजें मिल जाएंगी। बट अभी क्या इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कि हमें अपना मेटाबॉलिज्म समझना जरूरी है। आप जब तक बेसिक नहीं समझेंगे ना, आप कोई भी चीज पे काम नहीं कर पाएंगे। ब्लड शुगर ठीक नहीं होगी, हमारा जो डायबिटीज का मेन रूट कॉज है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए यू हैव टू एज अ पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर करंट बीएमआर, what is your TDEE, which is your total daily energy expenditure, so that you can understand how many calories you have to really eat, how you can maintain your healthy weight, right? All these factors can be understood only through this process. Now क्या है process? Simple सा आपका formula है, दो फॉर्मूला लगते हैं। स्टेप वन इज टू कैलकुलेट द बीएमआर, स्टेप टू टू कैलकुलेट द टीडीईई, दो चीजें होती हैं। अब स्टेप वन क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट हम कैसे, ये फॉर्मूला हमें अपने पास रखना है, और इसके बेसिस पे मेंस के लिए क्या होता है, 10 इंटू वेट इन केजीज प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू एज इन ईयर्स एंड +5 फॉर मेन। और वुमेन के लिए क्या होता है, छोटा सा चेंज है, +5 की जगह -161। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है जो कि मिफ्लिन सेंजियोर ने दिया है, जिसके बेसिस पे कोई भी डाइटिशियन और आप खुद भी अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट कर सकते हैं।
बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पे ऑटोमेटिक भी ये कैलकुलेशन हो जाती है, बट बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला अपने सामने रख के कैलकुलेट करना है। कैसे करना है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप सिंपल सा देखिए, एक 30 ईयर ओल्ड वुमन है, 65 केजीज की है, और उसकी हाइट कितनी है, 165। तो हमने क्या करा, 10 कांस्टेंट था, वेट इन केजीज कितना है, 65 प्लस 6.25 स्टैंडर्ड है, एंड 165 क्या हो गया, उसकी हाइट हो गई। ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर, माइनस 5 इंटू 30, 30 क्या है, 30 ईयर्स की वो लेडी है, माइनस 161, अगर मैन होता तो +5 हो जाता, बिकॉज वुमेन है, -61। अब इसका जो हमारा आंसर आता है, दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, कितना आया, 650 प्लस 1031, देन योर माइनस, द आंसर इज 1370 किलो कैलोरी। व्हाट इज 1370 किलो कैलोरी, इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना हुआ, 1370। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इट्स द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इन अ डे, कितना एक्सपेंडिचर होता है उनका एनर्जी। अब हर इंसान अलग है, एवरी वन इज वेरी डिफरेंट, राइट। फ्यू आर दे आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज और वेरी लिटिल एक्सरसाइज, there is a light activity, which means person does exercise 1 to 3 days. Then moderate activity means person does exercise 3 to 5 days a week. Then very active means person is doing 6 to 7 days of exercise. Super active, intense workout on a daily basis. So उसके अकॉर्डिंग आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट चेंज होता है. सो हाउ विल वी कैलकुलेट, हमने बीएमआर निकाल लिया था, वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट द बीएमआर विच वॉज यहाँ पे, what was the BMR was 1350, 1 second, 1370 was the BMR. ठीक है, now what we have to do is, if person is moderately active, like 3 to 5 days person is working out, that woman is working out 3 to 5 days, BMR कितना हो जाएगा, इंटू 1.55। सो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 1370 इंटू 1.55, विच इज 2123 किलो कैलोरी पर डे इज द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। हाउ मच कैलोरीज शी नीड्स, 2124 कैलोरीज if she has ideal body weight। ये क्या निकला है, ideal body weight, right? Now if you want to for example lose the weight, so जो हमने ये 2123 निकाला है, इसमें से 300 कैलोरीज या 500 कैलोरीज हम कम कर देंगे। तो 2123 है, इसमें से 300 रिड्यूस कर दी, दैट विल बी द पर्सन्स टोटल डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट टू लूज द वेट। वैसे ही अगर पर्सन इज हेल्दी, take the same calorie as it is, 2170 calories every day to maintain your weight. But if you are underweight, what you have to do is, you have to increase 500 to 700 calories, or you can increase 300 to 500 kilocalories per day to gain the weight, right? तो अगर आप अंडरवेट है, वी विल इंक्रीज ऑन द कैलोरीज। हाउ टू इंक्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग द कैलोरीज फ्रॉम वेजिटेबल्स, इंक्रीज द कैलोरीज फ्रॉम द प्रोटीन्स, एंड बिल्डिंग ऑन द मसल्स विल बी मोर हेल्पफुल। बट अगर आपको वेट लूज करना है, तो जितना आपने बीएमआर निकाला, यू हैव टेकन आउट द बीएमआर, यू हैव टेकन आउट द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, उसमें आइदर यू आर सेडेंटरी और यू आर एक्टिव, जो भी आपके एक्टिविटी लेवल्स है, जितना वर्कआउट आप डेली करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वेट लूज करना है, 2124 माइनस 300। नेक्स्ट वीक में इफ यू आर नॉट गेटिंग द वेट लॉस, 2124 माइनस 500 किलो कैलोरीज, you will start getting the result. It's just such simple mathematics calculation to give you the weight loss. So that's why we say, to improve the metabolism, it is very important your energy levels have to be. Why we are talking about the metabolism? क्योंकि diabetes क्या है? It's a metabolic disorder. आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, उसे इंप्रूव करना है, एंड दैट इज वाई वी आर लर्निंग दीज फॉर्मूलाज। आराम से बैठ के कैलकुलेट करिएगा, आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू, बट कहीं कुछ गड़बड़ आता है, शेयर द डिटेल्स विद मी, कोच के साथ एक कॉल बुक करिए, उसके साथ डिस्कस करिए, शी विल गिव यू गुड आइडिया। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
टू अंडरस्टैंड आप कितने कैलोरीज खा रहे हैं। डोंट गो विद अदर्स, लाइक हमारे इंडिया में देयर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप बहुत पतले हो गए, आप बहुत कमजोर हो गए, कोई ये नहीं बोलता कि आप बहुत फिट लग रहे हैं। आप मोटे हो गए हैं तो जरूर बोलेंगे यू हैव गेन वेट, यू आर लुकिंग वेरी फैट, यू शुड रिड्यूस ऑन द वेट, राइट? बट nobody says that you are looking more fit, you are looking more, you have gained good muscles, you are looking very nice, energetic now. So you just trust yourself, look inside your body and just observe, how do I feel inside my body? Do I feel energetic? Do I feel healthy? Am I able to do my daily chores? Am I feeling sleepy throughout the day? मैं टायर्ड फील करता हूँ कि नहीं करता हूँ? ये सारी चीजों को अपने अंदर आप देखिए, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन कि whether you really need this much of calories or not, and identify and understand what is your total basal metabolic rate, what is the total energy expenditure, how many calories you require, and how many you are eating. That's why we have given you the option to log the food. The more you log the food, the better will be the understanding how many calories we are eating. Now, another important factor like catabolism and anabolism. क्या होता है catabolism and anabolism? So catabolism is a simple process जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वट एवर यू आर ईटिंग, आप जो भी खा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इट ब्रेक्स डाउन टू गिव यू द एनर्जी, breaking the complex molecules into simpler particles to give you the energy and to fuel your daily body requirements. ठीक है? Now what is anabolism? Means simple particles को फिर से complex energy में convert करना। कैटाबॉलिज्म क्या हुआ? जो खाया उसको ब्रेक करके आपके पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, इट्स अ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आपके पूरे बॉडी के एनर्जी को कंबाइन करके बॉडी के सिंपल प्रोसेसेस लाइक कि आपके मसल ग्रोथ के लिए यूज करना, टिश्यू रिपेयर के लिए यूज करना। रात में क्या होता है? वी गो थ्रू द एनाबॉलिज्म, व्हाट हैपेंस? द बॉडी हैज अंडरगॉन लॉट ऑफ चेंजेस, हमने एक्सरसाइज किया, मसल लॉस हुआ, and then when we are doing the going for a sleep, body is repairing itself. क्या कर रहा है? anabolism कर रहा है, it is into anabolism process, so that your body can repair itself. It helps in the muscle gain, it helps in repairing your tissues, and that process is very important. And how you maintain a healthy life and well-being is by balancing catabolism and anabolism. एक भी बहुत ज्यादा, एक भी बहुत कम, if the balance is not good, you will undergo lot of weight loss process, you will go through lot of muscle loss, you won't have sustainable energy to do any work. So this is very important. अगर आप नहीं समझेंगे, so catabolism क्या है? Whatever you are eating, breaking the complex molecules into simpler one to give energy. And same way, when simpler molecules get accumulated together, इनको सबको साथ में लाके एक साथ करना और आपके बॉडी को एनर्जी देना, so that it can repair your body, right? We have lot of wear and tear throughout the day. Now, how can we understand whether we are having a good metabolism or not? Are you feeling fatigue throughout the day? You don't have energy, your metabolism is very slow, or you are gaining weight drastically, especially around your midsection, which is your belly and your hips. You have difficulty in losing the weight instead of eating light diet or even exercising regularly, or you have digestion issues like bloating, constipation, feeling sleepy after the meals. These are all signs of poor metabolism. आपको नींद नहीं आना रात में, ब्रेन फॉग होना, अच्छा स्पेशली सॉरी हैपेंस विद द वुमन, याद नहीं रहता है कि अच्छा कुछ करने तो गए थे पर याद नहीं आ रहा क्या करने गए थे, राइट? अक्सर होता है हमारे साथ। क्यों होता है? ब्रेन फॉग, right? The metabolism slow, not working efficiently, and that is the reason you are getting all these signs. थकान लग रही है, एनर्जी नहीं है, काम करना है पर मन नहीं करता, वेट बढ़ता जा रहा है, बेली फैट इंक्रीज हो रहा है, हिप्स बढ़ते जा रहे हैं, कोशिश करे वेट लूज करने की बट अंदर से इच्छा नहीं होती, या कितना भी कोशिश कर ले वेट लॉस नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, हमेशा क्रेविंग होती रहती है, कुछ मीठा खा लें,
कुछ मन करता रहता है, कुछ खा ले, एनर्जी नहीं है ना, तो वी आर फीलिंग लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक चीटिंग, हैविंग sugary foods which gives us constant instant energy and boost. But that's not the solution. What is the solution is fixing your metabolism, and on which your coaches are working, and we will learn today how to fix that. So understand and recognize these signs, why you are facing these problems, how we can address it one by one, and that will improve your overall energy levels. Now the question comes, how to improve and supercharge our metabolism, right? कैसे बढ़ाए? Number one, exercise. The more you exercise, the more you gain on the muscle mass, the more the body will burn the fat. If you are walking, are you considering walking as a exercise? आप walk करते हैं, आप exercise consider करते हैं, right? कि हम exercise कर रहे हैं. But walking में क्या हो रहा है? You're barely losing on 100 to 150 calories in that particular time, or max to max 200, but तभी burn करा हो गया. But when you are doing strength training, when you are doing muscle building exercises, आप हिमांशु के classes join करते हैं, what will happen? You will continuously keep on burning the fat throughout the day. That's the beauty of strength training. You're gaining on the muscles, you are improving your ब्लड शुगर कंट्रोल, बिकॉज जितना बड़ा आपका मसल साइज होगा उतना ज्यादा ग्लूकोज आपके मसल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट? योर पेनक्रियास आर नॉट फंक्शनिंग, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट. व्हाट वी हैव टू डू इज we have to work on the basic things. Strength training, do 15 minutes, 20 minutes, try to start at least, and then gradually you will addict to it, because this will give lot of energy. You will see a drastic improvement in yourself. People might feel low lethargy in the beginning because your metabolism is less. Starting में जब शुरू करते हैं आपके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, बट जैसे जैसे आप उसे रेगुलरली करते, यू फील, या मेरे को तो बहुत एनर्जी है, मैं तो पूरे दिन काम कर सकती हूँ, आई डोंट फील टायर्ड, मुझे दोपहर के नैप की भी जरूरत नहीं है. And there is a big improvement in your overall lifestyle, right? So please focus on the muscle building, focus on increasing on the muscle mass, and burn more calories by doing every day 15-20 minutes or at least 1 hour of workout. Take 1 day break in between and do it as much as you can if you want to live longer. One of the best way for longevity, right? हमें सबको लंबी अच्छी healthy life चाहिए. Best superfood, you can say the best remedy, the best medicine for longevity, having a flawless skin, having a disease free life. Muscle building, stay active throughout the day. As I said, I keep on running lot of challenges. Why I'm doing that? Stair climbing, doing neat exercises, walking and taking break from your seat every 15-10 minutes. मैं क्यों बोलती हूँ कि आप प्लीज प्रीमियम ग्रुप पे जो एक्टिव रहते हैं, टेक अ ब्रेक, टेक अ चैलेंज, कि हर आधे घंटे में अपने सीट से उठेंगे. इफ यू आर नॉट मूविंग फ्रॉम योर सीट कॉन्स्टेंटली, व्हाट हैपनिंग? योर ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस. आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है जहां पे दब रहा है ना, लाइक बैक साइड, हम चेयर का रेस्ट लेकर के बैठे हैं, सो देयर इज नो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन योर बैक, देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन इन योर स्टमक, एंड दैट्स वाई हमारा क्या होता है, बैठे बैठे सबसे ज्यादा फैट कहाँ आता है? थाइज में आता है, स्टमक में आता है, हिप्स पे आता है. क्यों आता है? बिकॉज इट्स लाइक ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट हैपनिंग एंड यू आर कॉन्स्टेंटली गेनिंग द फैट ओवर दोज एरियाज. ठीक है? पानी नहीं पीते हम लोग कॉन्स्टेंटली. ओटीटी देखना, थोड़ी देर में इंस्टा चेक कर ले, फेसबुक चेक कर ले, बट ये वाटर बॉटल भी चेक कर लो यार, कितने पानी पिया था सुबह से लेके, राइट? द मोर यू ड्रिंक द वाटर, द बेटर विल बी योर मेटाबॉलिज्म. Just imagine why we feel constipated these days. And I'm very, very surprised to see doctors saying, मैं काफी लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि नेहा, I'm feeling constipated for 3 days. You know, when I meet my doctor, doctor says, it's okay not to pass motions for 2 days. कोई बात नहीं है, 2 दिन नहीं करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But understand why you are getting constipated. आप फाइबर खा रहे हैं, फाइबर को स्वेल करने के लिए, जेल बनाने के लिए बॉडी में वाटर होना जरूरी है. आप वाटर लेते नहीं है. अब क्या करिए बॉडी? इट्स स्टीलिंग द वाटर फ्रॉम डिफरेंट सेल्स. सो यू आर फीलिंग मोर डिहाइड्रेटेड, एनर्जी ही नहीं है बॉडी में, डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, भारीपन लग रहा है, वी आर फीलिंग हैवी, फटीग. बॉडी क्या करती है? बॉडी कहती है सो जाओ, इट्स बेटर टू स्लीप, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हैंडल वॉट यू आर ईटिंग एंड वॉट यू आर डूइंग विद योर सेल्फ, right? God has blessed us with a beautiful system.
इट ट्राइज इज बेस्ट टू फाइट टिल द एंड, लास्ट तक कोशिश करता है, बट हम उससे एग्जैचुरेट कर देते हैं, वी जस्ट ओवर यूज आवर सिस्टम, एंड दैट्स द रीजन यू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो प्लीज स्टे एक्टिव, take a break from your seat, and that itself will boost your metabolism. Muscle building exercise. पानी अच्छे से पीना है, please keep the bottle and fill it thrice. 3 water bottles is must until and unless you have any kidney disease. There is a water restriction heart patients के लिए, वरना आप आराम से 3 liters वाटर पीजिए. एंड इट्स नाउ समर्स आर स्टार्टिंग, यू नीड टू स्टे वेरी वेल हाइड्रेटेड. उतने सेल्स कम डैमेज होंगे, उतना मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा. एंड अदर, यूज थर्मोजेनिक फूड, ऐसे फूड जो हमारे बॉडी में हीट जनरेट करते हैं टू बर्न द फैट. ऐसे कौन से फूड होते हैं? बहुत सिंपल सी चीजें हैं. सेन पेपर है, ठीक है, सिनेमन है, स्पाइसेस हैं, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द फैट बर्निंग प्रोसेस. दैट्स वाई अक्सर आपने देखा होगा आपकी कोचेस बोलते हैं कि पानी में एजवाइन डाल दो, एजवाइन का वाटर पी लो, टेक कार्डेमम वाटर, टेक फेनल सीड्स वाटर, व्हाई दे से, or cinnamon water or lemon water for that sake. They help in boosting your metabolism. They help in burning the fat. Again, cold therapy, cold exposure. Nowadays you might be seeing in Insta and Facebook, they are talking about the cryotherapy. What is cryotherapy? Giving yourself the cold exposure in the sense ठंडे आइस वाले पानी से नहाना. दैट शोज कि आपके उससे हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, आपकी स्किन और यंग होती है, एंड यू फील मोर एनर्जेटिक एंड इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म. कोल्ड शावर लेना. I myself never take a hot shower, even if it is cold, until and unless I am in places like Delhi and all. I always take a cold shower. Places like Bangalore, Hyderabad, always take the cold shower. Why? Because that boosts your metabolism. जितना हम body के साथ cold hot करके खेलते हैं, उतना metabolism नीचे आता है. So please try once a while taking the ice bath, taking the cold shower, taking the cryotherapy, which helps in stimulating and burning your fat. Clear till now? I'm explaining it to you because this is very important. Your entire fat loss, everything depends on, your, metabolism, how you take care of it. So please fix it from the roots. आपका कोई superficially medicines कुछ ठीक नहीं कर सकता until and unless you fix on your metabolism. What destroys the gut health? Because metabolism क्या होता है? It's a digestion. Where the digestion takes place, it takes place in the gut. And what destroys the gut health? It's like, how you are playing with your diet, how you are playing with your lifestyle. Everything is accepted. We are so sometimes greedy. I'm not talking about the youngsters. I'm not talking about, just the adults. Every single human being. We don't have any self-control. ओके, देर आर लॉट ऑफ स्टॉल्स, चलो दो खा लेते हैं. आज सुबह हमने प्रॉमिस किया था अपने साथ कि नो, वी विल बी ईटिंग हेल्दी, बट एज सून एज वी सी स्टफ, वी स्लिप, वी ईट, राइट? आज ही करेंगे, बट वो एक आज आज करते करते, इफ यू काउंट, इट्स मोर देन 6 times sometimes in a week, or even 2 times in a week. It's a disaster for the gut. Your gut cannot handle. You just imagine and keep yourself in that place and see, if you are constantly, going out and keeping yourself in the sun, how will you feel? You will feel exhausted. You cannot stand there in that situation for long. It's about just the sun. But तब भी आप नहीं खड़े हो सकते हैं. वैसे ही आप अपने गट में कूड़ा डाले जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे. कोई तो लिमिट रखिए. Decide how much, when, and in what quantity you have to eat. I don't say कि संत महात्मा बन जाइए, मत खाइए, but decide in a week, in a 10 days, one cheat meal I will give myself, and I will eat whatever I want, but I'm not going to eat or cheat more than once in 10 days. डिसाइड करिए. देर शुड बी क्लैरिटी. एक गंद फेंकने की भी तो एक एक चेक होना चाहिए. ऐसा थोड़ी है कि हम अपने बॉडी को बस डस्टबिन समझ करके कुछ भी खाए जा रहे हैं. प्लीज पुट अ चेक. द स्विगी, जोमैटो, वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेंशन इन द वर्ल्ड. इट मेक्स योर लाइफ इजी, बट इट मेक्स योर लाइफ डिजास्टर. आपको पता है whether they are washing the food or not, whether they are cutting properly or not, कितने इन्फेक्शंस हो रहे हैं. आर इम्यून सिस्टम हैज बिकम सो वीक, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द वर्स्ट फूड चॉइसेस व्हाट वी आर मेकिंग.
enhance the digestion, enhance the nutrient absorption by eating right, by making sure you're chewing the food. Please मोबाइल देख के खाना मत खाइए, इट्स ऑफ नो यूज. आपके इमोशंस चेंज होते हैं योर, when you're eating something which changing your emotion, the digestion process also change. So please be very mindful. The more you chew the food, the more you eat the food well in sequence, salad, then the proteins and carbs. There is a sequence. Why there is a sequence? So that salad will give you the enzymes required for the absorption of the nutrients. Then the protein, so that it helps you in gaining the muscle mass. And last, your carbohydrates to give you sustainable energy. So the more you eat the balanced meal, the more will be the healthy gut and the more will be the healthy blood sugar levels. So your insulin sensitivity that we keeps on talking about, कि जितनी अच्छी insulin sensitivity होगी उतना अच्छा blood sugar control होगा. Please regulate your blood sugar levels, and for that what you need to do is you have to eat right. You have to eat healthy. You have to take care of everything. You should be happy. You should eat with the peaceful mind. Try to understand what is the texture of the food. How is the taste of the food? हम देखते ही नहीं है, हम बस खा रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते कि टेस्ट कैसा है, सॉफ्ट है चपाती. प्लीज फोकस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एंजॉय द फूड. इट्स नॉट अ वन डेली चोर कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है. अगर आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अगर अपना हेल्दी लाइफ चाहिए, मेडिसिन नहीं चाहिए लाइफ में, सो प्लीज मेक श्योर यू कैन इजीली मैनेज इट बाय ईटिंग राइट. एक मील, आई ऑलवेज से वन मील, ईट ऑन द फ्लोर. When you eat on the floor and eat one food, I am in love with the South Indian culture. I don't know the way they manage eating one food, on the floor. The way it enhances the digestion. Eating on the banana leaf, again, add lot of natural earthy elements. आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आप जितना जरूरी है उतना खाते हैं, एंड इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होता है. प्लस आपके कोई भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं आते, लाइक ब्लोटिंग, any of the inflammation. आपके blood sugars भी अच्छे रहते हैं. So please stay in touch with the nature, what we have been doing in the past. I've seen my great grandmother eating on the floor. There are some reasons for that. So if you can do that, nothing better than that. We cannot even sit on floor nowadays. Imagine about, like, we are so much used to the chair beds, and हम लोग घर पहुंचते हैं and सब अपने अपने बेड पे लेट जाते हैं. So enjoy the time with the family, keep yourself active, and please don't be lazy. This is something that you can inherit to your next generation. So work on that. Automatically आपकी cravings भी चली जाएंगी, and आपका जितना indigestion है, bloating है, हमने ये खाया हमें bloating हो गई, अच्छा क्यों खाया और क्या खाया ऐसा कि bloating हुई. Try to understand, discuss with your coach, sit and book the consultation. नेहा, आज whatever, स्वाति, श्वेता, स्वीटी, whoever is there, मैंने आज ये खाया, मुझे ये प्रॉब्लम हुई, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे क्यों हुआ, एंड आई हैव ऑब्जर्व कि जब भी मैं ये फूड खाता हूँ मुझे ये प्रॉब्लम होती है. I tell you, 99% of my clients, when they come with that, I said, are you a fast eater? They say yes. I said, just work on that. Eat slowly. आराम से खाओ, तो मोबाइल टीवी देख के मत खाओ, अपने आप डाइजेशन अच्छा होगा. हम जितना जल्दी खाएंगे उतना हवा भी साथ में खाते हैं, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता. वी आर पुटिंग लाइक बिग पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी. उतना एसिड जनरेट करता है बॉडी, उतना ज्यादा डाइजेशन में टाइम लगता है. मुंह में ही च्यू करके खा लेंगे तो आधा डाइजेशन तो हमारे माउथ में हो जाएगा. वी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम क्लास 2, राइट, दैट your digestion starts in the mouth. So please chew the food well so that you can digest it well, and your nutrients gets absorbed very well inside the system. Lets the body use the entire energy for healing, not for just digesting the food, right? So start from the mouth. Even हमारे oral health भी अच्छी रहती है if we are chewing the food well. So basic चीजें हमने अभी डिस्कस करी, and what all food can help you. प्रोबायोटिक्स बात करते रहते हैं हम, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स. प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? लाइक गार्लिक है, ऑनियन है, एप्पल साइडर विनेगर है. दे हेल्प यू इन फ्लरिशिंग योर प्रोबायोटिक्स. आपके जो गट में प्रोबायोटिक्स होते हैं उनका अमाउंट बढ़ाता है, आपके हेल्दी बैक्टीरियाज जो होते हैं गट के उनका नंबर बढ़ाता है. एंड इफ देयर इज अ गुड गट फ्लोरा, मीन्स इकोसिस्टम अगर हमारे गट के अंदर अच्छा होता है,
बैड बैक्टीरियाज भी चाहिए, गुड बैक्टीरियाज भी चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। हाउ विल इट कम? बाय एडिंग द प्रीबायोटिक एंड द प्रोबायोटिक। सैलेड खाइए, बेस्ट बेस्ट प्रीबायोटिक। थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, एप्पल साइडर मील से पहले खा लीजिए। दैट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर डाइजेशन, इम्प्रूविंग योर गट फ्लोरा। पतला सा करके मट्ठा बनाइए, बटर मिल्क, यू कैन हैव बटर मिल्क, यू कैन हैव kombucha, you can have kimchi. We make like in north, beetroot kanji, we have rice kanji, we have rasam in south. These are all very good probiotics. Please use them, but make them less spicy, because the more you make it spicy, the lesser it will get absorbed by the body. Avoid the excessive processed food. I think I have a good discussion on this. तो प्लीज आप बहुत ज्यादा अपने बॉडी में कूड़ा मत डालिए। प्रोसेस फूड इज अ जस्ट वेस्ट। आप जितना डालेंगे उतना बॉडी स्लगिश होगी, उतना फैटी लिवर बढ़ेगा, उतना किडनी डिजीज बढ़ेंगी, उतना हार्ट में ब्लॉकेज होगी। सोच के खाइए। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो बच्चों को क्या कंट्रोल करवाएंगे हम लोग, राइट? सो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। डिसाइड द डे। ठीक है, एक दिन चीट मील है, एक दिन वी विल लाइक डेफिनेटली इन अ वीक और 10 days आई एम गोइंग टू यू नो समवेयर एक तरह से हम अपने बॉडी को थोड़ा सा रिवॉर्ड करते हैं, बट नॉट एवरी डे, राइट? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, लाइक we always keep talking about job stress है, घर का stress है, ये stress है, but how we can really address it? Talking about the problem won't help. आप सिर्फ problem के बारे में बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। What we need to really focus is breathing करिए। जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतना हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे। कीप समथिंग लाइक फेनल सीड्स रखिए अपने डेस्क पे। फेनल सीड्स हमारे स्ट्रेस कम करती है। नट्स रख लीजिए, जितना क्रंची फूड खाएंगे, सैलेड खाएंगे, नट्स खा लेंगे, आपका फेनल सीड्स खा लेंगे, आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। जस्ट कीप योर आईज क्लोज फॉर फ्यू सेकेंड्स, इवन यू आर इन ऑफिस, वेर एवर यू आर। इफ स्ट्रेस इज बॉदरिंग यू, आप ये समझ लीजिए काम नहीं कर पाएंगे, दिमाग तो वैसे भी नहीं लग रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट, just 2 seconds break, plug in the music and listen to some calming music. गायत्री मंत्र है, वट एवर यू लाइक म्यूजिक है, लिसन टू दैट। हमारे ऐप में वी हैव देर आर लॉट ऑफ वेलनेस सेक्शन के अंडर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। यू कैन डू 2 minutes ऑफ क्विक ब्रीदिंग प्रैक्टिस एंड ट्रस्ट मी, और टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर सीट, गो एंड वॉक एंड कम बैक। इट विल इम्प्रूव द एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स है। ऐसे खुशी नहीं मिल रही, ऐसे स्ट्रेस हो रहा है, तो थोड़ा वॉक करके नेचुरली एंडोर्फिन्स बढ़ा लेते हैं। जितना एंडोर्फिन्स बढ़ाएंगे उतना अच्छा फील करेंगे, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स एंड योर फिंगर टिप्स। हाउ यू इम्प्लीमेंट इट, हाउ यू अडॉप्ट इट, कोई मैजिक नहीं होने वाला है, आपको खुद से करना है। ठीक है? सो प्लीज, अगर ऐसे आपको लग रहा है स्ट्रेस हो रहा है, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, आपका ब्लड शुगर बढ़ाएंगे, बिकॉज इट क्रिएट्स हाई स्ट्रेस एंड हाई स्ट्रेस हार्मोन्स इन द सिस्टम, इंडिकेटिंग योर लिवर। आपके लिवर को बोलते हैं कि अभी स्ट्रेस बहुत हो गया है, चलो जल्दी जल्दी अपने मसल्स को ब्रेक करो और ग्लाइकोजन के थ्रू ग्लूकोज रिलीज करो। राइट? ब्लड शुगर बढ़ रहा है, हम सोच रहे हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, व्हाई दिस ब्लड शुगर इज इंक्रीजिंग? इट्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस हैपनिंग थ्रू लिवर। सो प्लीज काम डाउन योर बॉडी। इट्स इन योर हैंड। स्ट्रेस सबको होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन सबको होता है, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें नहीं लगता है। अपने इमोशंस पे वर्क कैसे करना है? सिंपल है। अपने बॉडी को एंडोर्फिन्स दीजिए जितने, डांस कर लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, बाहर चले जाइए, वॉक करके आइए, ऑटोमेटिक एंडोर्फिन्स बढ़ेंगे, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन को कम होना ही पड़ेगा। सिंपल टेक्निक्स है। कर सकते हैं कि नहीं? आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक हैबिट फॉर्मेशन की बात है, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे, एड्रेस करेंगे, हो जाएगा। राइट? नाउ, हाउ टू कीप द मेटाबॉलिज्म रनिंग? प्रोटीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना डाइट में, हर मील में यू टेक द प्रोटीन्स, इट हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। इफ द प्रोटीन्स आर नॉट देयर, इट विल कीप योर ब्लड शुगर लेवल्स हाई, it will keep your insulin resistance high, giving your high blood sugar levels, plus completely destroying your metabolism. So अगर आप प्रोटीन्स रखते हैं हर डाइट में, फाइबर रखते हैं, your metabolism will automatically improve. Avoid prolonged calorie restriction. आपने आज तो खूब सारा खा लिया, कल मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं फास्टिंग करूंगी बिकॉज आज बहुत चीटिंग हो गई। एवरी डे प्लेइंग विद द मेटाबॉलिज्म, इट्स नॉट गुड।
ब्रिंग अ बैलेंस, डिसाइड, ठीक है, मैं ये नहीं कि मैं नहीं खाऊंगा, बट मैं कार्ब्स अवॉइड कर दूंगी आज, मैंने अगर आफ्टरनून में क्रेविंग किया, बट ये रोज रोज नहीं करना, बिकॉज एवरी डे पुटिंग द वेस्ट देन रिड्यूसिंग ऑन द कैलोरी might help you in losing the weight but will not help you in fixing your metabolism. After certain time आपका metabolism वहीं पे stuck हो जाएगा, you won't get the weight loss, you won't get the good blood sugar control, फिर HbA1c reduction भी नहीं होता है, you won't get any reduction in your HbA1c, and then you will say I'm doing everything but I'm not getting the reversal. How the reversal will come when you are not addressing the basic problem like metabolic disorder. Practice intermittent fasting. No food after 7 o'clock. It's a rule in my house. Doesn't matter for kids, for elders, anyone. My kitchen shuts at 7:30. After that, no food. Everything is packed. If you're not eating, go on fasting. So until and unless I'm being strict, I'm setting the rule, I won't be able to inculcate good habits in my kids. And it's very simple. मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं सिखा रही हूँ, तो आगे जाके मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दे विल स्टे हेल्दी? आई हैव टू सेट द राइट रूल्स. आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट टाइमली स्लीपिंग, timely eating. These are the two key rules which I can inculcate or pass on to my next generation so that they stay fit and I have certain satisfaction. बच्चों के अंदर ब्रेन फॉग होता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, क्यों आती है? बिकॉज देर इज नो टाइम फॉर एनीथिंग. ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है. आप करेक्ट करिए, बच्चों के अंदर अपने आप आ जाएगा. सो प्लीज फोकस ऑन दैट, सेट अ रूल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट. ऑटोमेटिकली दैट विल पास ऑन टू योर किड्स. Eat right in front of them. They will crave for what you are eating. They are copycats. They mock you. जो आप खाएंगे, जो आप करेंगे, आपको देख के वैसे फॉलो करेंगे. डोंट एक्सपेक्ट अ डे रिजल्ट. थोड़ा टाइम लगता है, बट दे फॉलो यू. Prioritize high quality sleep. I'm telling you again and again. Dr. Chavi keeps talking about it. Please time से सोइए. अपना OTT ये सब बंद कर दीजिए 10 बजे. I have put like one reminder कि मैं 10:30 पे अपना मोबाइल बंद करके I will go to bed and I'm not going to watch anything. So आप भी अपनी एक लिमिट सेट करिए so that you get quality sleep and stay consistent. Whatever you are doing, don't feel that I'm punishing myself, I'm not living my life. Actually में you are only living your life. You are only caring for your body. आप नहीं तो कौन करेगा? दूसरों को देख करके क्रैप मत फॉलो करिए. बोलते हैं ना, भेड़ के पीछे पीछे भेड़ चाल नहीं चलना है हमें. लोग ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमें जाना, हमें मन करेगा तो हम जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा तो हम करेंगे. दूसरों की खुशी में अपनी खुशी इस तरह से मत ढूंढिए कि खाना खा लिया तो खुशी मिल गई. राइट? खाना घर पे खा के भी खुशी मिल सकती है. कुछ अच्छा बनाइए. आई टेल एवरीवन, पाव भाजी खाइए, क्यों नहीं खाइए? पाव, प्रोटीन ब्रेड का पाव आता है, आराम से घर में लाइए और खाइए. किसने मना करा? बिल्कुल खा सकते हैं. बट कैसे उसको हेल्दी टर्नओवर देते हैं वो हमारे ऊपर है. हमें हेल्दी हैबिट्स फॉर्म करनी है, हमें हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने हैं. शुगर फिट इज देयर. आई एम देयर टू हेल्प यू विद ऑल दी ऑप्शंस, all the recipes. We have given you the recipe book. Please follow that and tag me as many time you want in the premium group. I will answer your queries. It might be a little bit of delay, but I will be there because sometime I'm in a consultation or meetings, but I will get back to you ASAP. So please make sure you're taking care of your nutrition, finding out the days for the cheat. You are not cheating every day, exercising regularly, strength training, sleeping on time, and keeping the stress away as much as you can. The more you keep the stress away, the better will be your metabolism. So I'm not going to repeat again. The more you maintain the sleep, it helps in maintaining your hunger hormones like leptin, ghrelin, and that helps in मेंटेनिंग योर गुड मेटाबॉलिज्म. हमें रात में जो लोग जागते हैं वो हमेशा बोलते हैं, नेहा फील वेरी हंग्री एट नाइट बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग योर लेप्टिन ग्रेलिन विच इज द satiety हार्मोन which maintains your hunger, which maintains your digestion, and you are playing with them. मानी बात है, फिर भूख लगेगी, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद से डिस्टर्ब कर रहे हैं. राइट? सो सेट द राइट टाइम फॉर एक्सरसाइज, स्लीप, maintain your stress. I told you a lot of easy techniques to maintain the stress, and trust me, it will be all sorted. Now, there are certain drinks which can help you in improving your metabolism. Apple cider vinegar is one among them. We can take apple cinnamon water. Take a water in the glass jar, add 2 slices or 3 slices of apple, and put the cinnamon, have 1/4 teaspoon of cinnamon in that, and prepare that water by infusing it for 1 hour. 1 घंटे के लिए उसको infuse करने के लिए रख दीजिए.
और पीते रहिए पानी। आपका आपका ऑटोमेटिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म है इम्प्रूव हो जाएगा। एक सिनेमन स्टिक भी डाल सकते हैं। और गर्मी में यू फील लाइक हैविंग समथिंग, थोड़ा ठंडा करके पी लीजिए। देयर इज नो हार्म इन दैट। फेनल टी इधर सौंफ का पानी या सौंफ की चाय बना लीजिए। 2 कप पानी में पुट 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स एंड बॉईल इट नाइसली। थोड़ा सा लेमन एंड पी के देखिए, अच्छी लगती है, बहुत रिफ्रेशिंग होती है। सेम एज द लेमन टी, फेनल टी इज ऑल्सो वेरी वेरी कूलिंग इन समर, स्पेशली इन समर्स। जरूर पीजिएगा, जरूर ट्राई करिए। एज आई सेड, एप्पल साइडर विनेगर, कैन ट्राई एप्पल साइडर विनेगर। कॉफी ऑल्सो, जिंजर सिनेमन टी है। You all know about it. This is nothing new. Please try it. I'm sure you will love it. Add the, 2-3 crushed leaves of mint. इतना अच्छा एरोमा फ्लेवर आता है, पी करके मजा आ जाता है। प्लस आपको आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। राइट, बहुत सारी चीजें सीख ली आज, बहुत सारी बातें कर ली। पीपीटी दे दूंगी, रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगी। एक बार आराम से सुनिएगा। पर मेजर प्रॉब्लम फॉर योर डायबिटीज इज योर मेटाबॉलिज्म। प्लीज वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म। द मोमेंट यू वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म, वेस्ट एंड हिप मेजरमेंट्स चेक करिए, एवरी वीक चेक करिए। बिकॉज जितना फैट लॉस आपका वेस्ट एंड हिप से होगा, उतना ज्यादा डायबिटीज जल्दी ठीक होगी। इवन इफ वी आर लीन, पतले दुबले होते हैं, लेकिन अगर बेली फैट है, that will stop you from reversing your diabetes efficiently. So please get rid of it. I want you to write down the answers in the chat section. Like first question is, metabolism is commonly used to refer specifically to breakdown of food, and what is the answer? It's transformation of energy, body heat, oxygen, or blood circulation. I want to see the answers in the chat. Yes, the answer is A. I think most of you are right, and I'm happy you were hearing the session. So that's really a proud feeling that I could explain it well so that you all can understand what is, a metabolic, क्या diabetes एक metabolic disorder है? Is diabetes a metabolic disorder? Yes or no? एब्सोल्युटली यस, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आई थिंक मैंने बात करते करते नहीं तो कम से कम 50-60 बार रिपीट करा होगा कि डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एब्सोल्युटली राइट, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू ऑल कैन आंसर इट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट क्या ज्यादा होता है इन पीपल हु हैव मोर मसल या जिनके फैट ज्यादा होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मेटाबॉलिक रेट आर हायर इन पीपल हु हैव मोर मसल्स या जिनके फैट ज्यादा होता है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई सेड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आंसर इज ए। जिनका मसल मास ज्यादा होगा, उनका मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा। जिनका मसल मास कम होगा, फैट ज्यादा होगा, उनके बॉडी में डाइजेशन कम होगा। व्हाट इज मेटाबॉलिक रेट? इट्स अ हाउ द बॉडी इज डाइजेस्टिंग द फूड। मसल रेट ज्यादा है, बॉडी का डाइजेशन भी अच्छा होगा। To boost your metabolism, you should drink plenty of water, build muscles, steps up your workout, all of the above. So I'm happy everyone has answered right. It's all of the above. It's good, like, we are testing our knowledge and we are learning something new. Now, next question is, low metabolic rate leads to obesity or fat burn? What's the answer for question 5? एब्सोल्युटली राइट, इट्स ओबेसिटी। जितना कम मेटाबॉलिक रेट होगा, उतना ज्यादा फैट बॉडी में इकट्ठा होगा। द फैट विल इंक्रीज इफ योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट गुड, इफ योर मेटाबॉलिक रेट इज लो। क्वेश्चन नंबर 6, हाई स्ट्रेस लेवल्स लीड टू लो मेटाबॉलिक रेट बिकॉज of muscle wasting or high cortisol levels? Again, here a little bit of confusion, but I think now people are coming up with the right answers. Most of you, एब्सोल्युटली इज बिकॉज ऑफ हाई कॉर्टिसोल लेवल्स। जहां स्ट्रेस ज्यादा, वहां कॉर्टिसोल लेवल्स ज्यादा। जितना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आपके टू हार्मोन्स लेप्टिन एंड ग्रेलिन, एक हार्मोन आपको बताता है कि आपको भूख लग रही है, एक हार्मोन आपको लेप्टिन सेटिसाइटी देता है।
तो ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से होते हैं वो है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, एंड दैट इज द रीजन यू गेट हाई ब्लड शुगर लेवल्स, दैट इज द रीजन यू गेट सो मच ऑफ क्रेविंग, एंड वी फील कि क्यों क्रेविंग आ रही है, अभी तो खाना खाया था, मन करता है कुछ मीठा खाने का, क्यों करता है, इसलिए करता है। तो प्लीज bring your metabolic rate back in action and you will be able to fix your metabolic issues. I hope you enjoyed the session. I enjoyed giving the session to you. There are a lot of tips being shared. There's a lot of knowledge being shared. I hope I could explain it well. You can understand. Please calculate your BMR today. Understand how much is your BMR, what is your total energy expenditure, how much you should eat. Overweight hai, reduce it by reducing to 300 calories in week 1, 500 calories in week 2, and maintain the same. You will start getting the weight loss. Don't just look at the number on the weighing scale, look at the inch loss you are getting, because सबसे पहले क्या आता है, फैट लॉस। जितना फैट लॉस आएगा उतना अच्छा वेट लॉस होगा, राइट। एंड जिनका वेट लॉस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है या मसल लॉस ज्यादा हो रहा है, focus on the muscle building exercise and focus on improving your metabolism by increasing on the calories, but not through the carbs. Carbs ka requirement in a week, sorry, in a day should not exceed more than 180 kilocalories. Keep it to 180 kilocalories because diabetes reversal bhi zaruri hai, and for that the carb intake has to be fixed. 180 calories in a day divided among all the meals, but rest of the calories should come from protein, should come from vegetables, and everything will be sorted, right? So thank you so much. I hope you enjoyed the session. This session was good. You got to learn something new. If not, please and feel free to send me any of the suggestions. Let me know if you have any doubts. I'm there always. Please feel free to post me on the premium group. Talk to your warriors. I could see a lot of people coming in Bangalore talking to me that Neha, we are the only one messaging on the premium group. No one else come and talk back. सो प्लीज आप सब बात करिए, हम सब वॉरियर्स ही तो हैं, हम सब एक ही क्लास में हैं, एक तरह से एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं जिन सबको डायबिटीज है, एंड हम सब रिवर्स करना चाहते हैं। जितना बात करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, उतना ज्यादा हमारी लाइफ इजी होगी, एंड प्लस एक एक फैमिली सपोर्ट मिलता है, सो दैट वी फील लाइक वी आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, वी ऑल आर टुगेदर। सो थैंक यू so much and have a wonderful Sunday. Happy Ekadashi, those who are fasting. Thank you so much for the compliments. I'm happy I could make this session worthy enough to join. See you all next Sunday with the new topic. If you have any other doubt, please do let me know. Frequency of food intake, it's like set the timings, how many meals you need. Again, what time you feel more hungry. Set the eating window, like 3 major meals and 2 small snacks, sufficient. If you don't feel hungry, you can skip on the snacks. Like for me, I don't feel like having the snacks. For me, breakfast, lunch, and early dinner. I finish my dinner by 6:37 and I'm done for the day. After that, I don't feel hungry. If I'm feeling hungry, also, I have my chia seeds, lemon water, which I keep sipping. You have to decide. You have to talk to the coach. Please get into the in-depth conversation with the coach every week to understand how much you require and what format you require, what are the main challenges, what time you are feeling sleepy, sluggish. Change the meal pattern if you are feeling sluggish or sleepy after one particular meal. Reduce on the carbs. It's not about starving, but eating more proteins and fiber so that you don't feel sluggish. We are in office working, and then imagine if you're feeling sleepy, how will you perform the work, right? It will be very challenging. So change the food pattern. Might be you feel like eating carbs, have it in the morning, because you are anyways, your body metabolism is much better in the morning compared to the afternoon time or the evening time. So thank you so much for all the time and the lovely comments and compliments. I feel really happy to deliver this session to you. So please stay tuned, and don't forget to tag me at the rate Neha Kapoor if you need any help on the premium group. Share your steps and don't forget to do the steps workout today. Climb your stairs, either 1 floor, 2 floor, whatever you want, whatever you are comfortable with, but give some exercise to your knees. The more you utilize, the more healthy the functioning will be. So utilize all the body joints. It's very important to utilize them. Those who are not doing strength training, please, 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 15 मिनट ही सही निकालिए और करिए.
Okay, bye bye. Have a wonderful Sunday. I think enough time I have taken.